हेलो, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम यशदीप मलिक है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं इस वक्त अपने घर से ही आप लोगों के साथ वीडियो लॉगिंग कर रहा हूँ। तो लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई थी इस चैनल के थ्रू। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो देखा जाए तो वीडियो बनाने का ऐसा कोई इंटेंशन तो था नहीं, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे कि उसमें फिर मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन अगर आपकी हेल्प कर सकती है तो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्वेश्चंस थे कि जिन लोगों ने अपनी वीज़ा की प्लानिंग कर रखी है, जिन्होंने बाहर जाना है, वो मतलब चाहे अमेरिका वगैरह जाना हो, कनाडा जाना हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूरोप का हो, न्यूजीलैंड का हो, तो उस केस में अब क्योंकि लॉकडाउन है, वो घर पे हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि अपनी वीज़ा की फाइल को एटलीस्ट वो बेहतर बना सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें, अच्छा बना सकें। तो ऐसा उनके बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। और तो मुझे लगा कि वैसे तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इजी हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। छोटी सी वीडियो है ये, बिल्कुल आप इसे ज़रूर देखिए ताकि ये पॉइंट्स अगर आपके मन में भी हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम घर पे हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जो भी है ये टाइम, अभी हम घर पे हैं, तो हम क्या क्या पॉइंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हो। सबसे पहले अगर देखिए, आप एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे जा रहे हो, तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड मतलब आप टूरिस्ट वीज़ा अपने दम पे लेना चाह रहे थे। कोई इनविटेशन नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, देयर इज नथिंग। बस हम खुद ही जा रहे थे टूरिस्ट वीज़ा लेके। तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी वैसे वीज़ा में चीज़ें देखी जाती हैं, वो दो तीन ही चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला आपका अकाउंट्स देखा जाता है। आपका अकाउंट्स आपकी स्टेब्लिशमेंट को दिखाता है कि आप कितना अर्न करते हो, कितना कमाते हो, क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, कितनी आपकी सेविंग है। ये सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर एनालाइज करता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट को लेके कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेब्लिश्ड है, कितने टाइम से है, किस पोजीशन पे है और किस कंपनी में है। ये सारे पॉइंट उसमें काउंट किए जाते हैं। थर्ड आ जाता है आपकी फैमिली प्रोफाइल को लेके कि यहाँ पर आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कौन कौन है, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो वीजा काउंसलर जो होता है एक रेगुलर वीजा एप्लीकेशन को चेक करते हुए स्टडी करता है। अब पॉइंट नंबर 1 जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसमें क्या होएगा, आपके अकाउंट बैलेंसेस देखे जाएंगे, अकाउंट की ट्रांजैक्शंस देखी जाएंगी, आपके एसेट्स देखे जाएंगे, आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका जो जो आपके पास है, एफडीज वगैरह हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, या आपकी जो इंश्योरेंसेज हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन है तो थोड़ा सा इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, नेट बैंकिंग तो फिर भी चल ही रही है इस वक्त। अगर आप हैवी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आपने हमेशा हमारी वीडियो में देखा होगा, बहुत हैवी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, तो इस टाइम अगर कोई आप हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लार्ज सम ऑफ मनी आप अपने अकाउंट में डलवाते हैं, तो वो कुछ हद तक एक्सेप्टेड रहेगा, कुछ हद तक ही। ऐसा ना हो कि एकदम से आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है और रातों रात आपने उसमें 10 लाख रुपए डाल दिए, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। डिपेंड करता है, वो सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा सा आप जस्टिफाई कर दीजिएगा कि भाई मेरे पैसे थे, मेरे पास कैश रखा था, या मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी, उसका कैश रखा था, या मैंने कोई गाड़ी सेल करी थी, या एनीथिंग, मेरे पास गोल्ड था वो मैंने सेल कर दिया तो उसका कैश था। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट अपने पास रख लीजिए। आमतौर पे एम्बेसी इसकी डिमांड नहीं करती है, लेकिन फिर भी जब भी आपकी वीजा एप्लीकेशन फाइल होगी तो हम उसको साथ में अटैच कर देंगे। उसके कुछ ना कुछ रिलेवेंस मिलेगा, इक्का दुक्का % डाउट भी आने वाला होगा ना, वो भी नहीं आएगा। तो ये हैवी ट्रांजैक्शन उस टाइम चल जाएंगी। दूसरा, आप जैसे इसमें आ जाते हैं, अगर आपके पास एफडीज हैं या आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन है तो आप शायद बैंक ना जा पाएं या बैंक आपकी लोकेशन से दूर हो सकता है। तो आप अपने बैंक में ब्रांच का नंबर निकाल के वेबसाइट से कॉल करें उनको, ये डिटेल्स ले लें कि भाई मेरी एफडी आपके पास, मुझे उसका आप जो है एक कंफर्मेशन मेल मुझे भेज दो, या मुझे उसका सर्टिफिकेट भेज दो, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप मुझे भेज दो ईमेल पर। आप उनसे वो मंगा लें, या आप जहां पर भी बैंकिंग करते हैं उनका कोई ना कोई ऑफिसर होगा जो आपको मिलता है, प्राइवेट बैंक में ज्यादातर मिलते ही हैं, तो उस ऑफिसर की हेल्प लीजिए। उसको बोलिए कि भाई मेरी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, या मेरा यहाँ पे ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज इसकी कंफर्मेशन एक बार भेज दो ईमेल पे। आप वो लेकर रख लो अभी एज ऑफ नाउ, राइट। इसका क्या यूज आएगा मैं आपको बताता हूं। जब ये लॉकडाउन रिमूव हो जाएगा, आप उस सर्टिफिकेट की कॉपी प्रिंट करवा लीजिए और जाके बस आपने स्टैंप भी लगानी है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका बैंक है, आपको आपके घर के आसपास ही, और आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, तो बैंक में जाके अभी से निकाल के आप उसे रख लो, उसकी आपको हेल्प मिलेगी।
अगर आप चाहते हो कि कुछ कैश है आपके पास घर पे, आप देखिए थोड़ा बहुत कैश इस वक्त आपको रखना मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा। ये कोई ऑफिशियल नहीं मैं आपको बोल रहा, क्योंकि लॉकडाउन आगे आगे आने वाले टाइम में लॉकडाउन अगर ये थोड़ा सा और आगे तक जा सकता चला गया, वैसे इसकी कोई पुष्टि नहीं है, देखिए ऐसा इसको कोई सीरियस ना ले इस बात को, लेकिन कहते हैं कि हमें फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो थोड़ा सा कैश हमारे पास होना चाहिए उस केस के लिए, थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखिए। अगर अबेंडेंस में है तो आप अकाउंट में डाल के अपने क्रेडिट करवा लीजिए उसे। हमेशा मैं आपको मना करता आया हूं सभी वीडियोस में कि लार्ज ट्रांजैक्शन ना कराएं, कैश की ह्यूज ट्रांजैक्शन ना कराएं, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है, आप इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रिसिप्ट जरूर संभाल के रखें। सेकंड, नाउ अब आ जाते हैं आपके उस पे जो मैं बता रहा था कि आपकी एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपकी कंपनी है, ऑब्वियसली लॉकडाउन है, दो सिनेरियो है, हो सकता है आपकी कंपनी ने आपको छुट्टी दे दी हो कि भाई कोई काम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आप छुट्टी लें, आप कुछ कर तो सकते नहीं है, या हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिला हो, आपने जाना है अगस्त सितंबर में, आपका फ्यूचर का प्लान है, तो अभी से आप अपनी जितनी भी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। आपको सैलरी स्लिप्स मिलती होंगी, उनको रखना शुरू कर दीजिए। आप अपने जो भी एचआर वगैरह जो हैं, आप उनसे बोल दीजिए, अगर आपको पहले कभी ऑफर लेटर मिला था वो गुम हो गया तो बोल दीजिए यार एक ऑफर लेटर की कॉपी आप मुझे अभी से ही भेज दो। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपके पास नहीं है तो ये बेस्ट टाइम है, अपने सीए को बोलिए कि आपकी सर्टिफाइड कॉपी, जीएसटी का सर्टिफिकेट, एमएसएमई का सर्टिफिकेट या ओआईसी का कोई भी एक आधा ऐसा सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास अभी नहीं है तो वो तुरंत बनवा ले, या फिर उसने बना रखा है तो उसकी कॉपी आप अपने पास अभी से रख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपकी रेंटल इनकम है तो सरकार ने डेफिनेटली, आपने सुना हुआ है, सरकार ने बोला है कि भाई आप अपने जितने भी टेनेंट्स हैं इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो अगर ये रेंट नहीं दे पा रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपीज अगर टेनेंट के पास है उसकी कॉपी रख लीजिए, स्लिप्स है वो रख लीजिए, एक डिक्लेरेशन ले लीजिए कि भाई मैंने आपको 2 महीने के लिए रेंट जो है माफ कर दिया है, या फिर आप 2 महीने के जो रेंट है बाद में देने वाले हैं या 1 महीने का बाद में देने वाले हैं, उसकी रिटर्न कॉपी रख लीजिए अपने पास। राइट, अगर वो रिटर्न कॉपी आपके पास नहीं है एज ऑफ नाउ और आपका जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वो बहुत दूर है और आप वहां पर जाके उसके साइन करवा के नहीं रख सकते, तो आप ये चीज पहले से अपने टेनेंट्स को बोल के रखिए कि जैसे ही लॉकडाउन होगा तो एक कॉपी मुझे ऐसे से चाहिए होगी, और वो डेफिनेटली इससे कॉपरेट करेगा। अगर वो टेनेंट की मतलब कोई गलत मंशा नहीं होगी तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस चीज में। अब आ जाते हैं, अगर आप इन्विटेशन पे जा रहे हैं तो जिस कंट्री में इनविटेशन पे आप जा रहे हैं, जो भी वहां पे इनवाइटी हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, कोई भी हैं, तो आप यही चीज उनको बोल के रखिए कि आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ इस वक्त अच्छे से मैनेज करते रहिए। आई एम श्योर नेट बैंकिंग पूरी दुनिया में चल ही रहा है, एज ऑफ नाउ तो चल ही रहा है, वहां पर भी चल ही रहा होगा। यही चीज आप उनको बोल के रखिए कि अपडेट रखिए अपने रिकॉर्ड, तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो मैं आपको, मेरे को ये जरूरत पड़ेगी आप मुझे भेज दीजिएगा। अगर बेस्ट हो सके तो आप उनको बोल दो कि जो जो आपने अभी अकाउंट स्टेटमेंट करी है एटलीस्ट एक कॉपी मुझे अभी से ईमेल कर दो आप, ताकि मुझे पता रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। उनका कोई ऑफर लेटर है जहां पे वो जॉब करते हैं, या कोई टैक्स रिसिप्ट है जो टैक्स पे करते हैं, उनके रिसिप्ट आप अपने पास एज अ रिकॉर्ड बेसिस पे अपने ईमेल पे मंगा लीजिए। सिमिलरली अगर आप स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो यही सारे पॉइंट एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर जो हुए हैं, ये आपके साथ साथ आपके स्पॉन्सर पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो यही चीजें आप अपने स्पॉन्सर को बोल के चलिए कि जी आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, प्लीज आप इसको अच्छे से मेंटेन करके चलें, इनको अच्छे से संभाल के चलें, उनका भी पूरा रिकॉर्ड बनवा के चलिए। क्योंकि जब ये लॉकडाउन हटेगा तो जरूरी नहीं है कि एम्बेसी तुरंत ओपन हो जाए, आपका काम तभी होएगा जब एम्बेसीज ओपन होंगी, तो उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनवा के रख सकते हैं, उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। इस चैनल में हर कंट्री की वीजा की इंफॉर्मेशन है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं जो हमने बताई हुई है कि एग्जाम्पल के तौर पे पुर्तगाल है, पोर्चुगल है, तो पोर्चुगल वाली वीडियो को जाके आप, हाँ जी ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स मेरे कभी से ही कंप्लीट हो गए हैं, या ये पॉइंट रह गए हैं, तो मैं अपने इनवाइटी को बोल देता हूं, अपने स्पॉन्सर को बोल देता हूं, या मैं खुद नोट कर लेता हूं कि मेरे को पॉइंट रह गए, ये वर्कआउट करना है। तो ऐसे आप अपनी रिहर्सल कर सकते हैं। इस वक्त लॉकडाउन में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर निकलने की, या ना के बराबर है, और अगर निकलने का ऑप्शन है भी तो भी मैं आपको मना करूंगा कि मत निकलो, कोई फायदा नहीं है, निकली मत, जाने तो जहान है। सही बात है, बिल्कुल अपनी सेफ्टी रखिए, अपनी सेफ्टी रखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो यही है। बाकी सारी चीजें अच्छे से बैलेंस करके, मैच करके अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें। भगवान ने चाहा होपफुली तो बहुत जल्दी ये सारी चीजें ओवर हो जाएंगी और लाइफ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी।
इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन कंसर्न हो, किसी ऐसे पॉइंट पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। कोशिश रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन भी आप तक लाने की। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।